हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो भैया कब करेंगे? क्योंकि रेलवे ने आप लोगों के साथ देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से आप सिर्फ और सिर्फ रेलवे एग्जाम्स की डेट का नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आपको बहुत सारे मिलते जा रहे हैं। तो मैं आज इसी आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे करवा सकते हैं हम लोग और किस तरीके से आप लोगों को सिलेक्शन में और ज्यादा योगदान दे सकते हैं। तो मेरे साथ आकाश सर हैं और डीपी सर हैं। तो मैं चाहूंगी एक बार सर लोगों से हाय हेलो हो जाए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग आप लोगों के लिए कौन सा एक ऐसा रामबाण लेके आए हैं जो आपके सिलेक्शन में 100% योगदान देने वाला है। तो डीपी सर कुछ बताइए बच्चों को। बिल्कुल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, एग्ज़ाम के डेट रेलवे इस तरीके से निकाला है और मतलब अगर देखा जाए तो 1 महीने बाद ही आपका एग्ज़ाम है लगभग। 1 महीने ही मान के चलिएगा उसको। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे एग्ज़ाम में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, कैसे आगे आपको मतलब किस तरीके से तैयारी करना चाहिए, प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बाकी हमारे साथ रीजनिंग के एक्सपर्ट सर और आकाश सर भी हैं, तो सर भी बताएंगे कुछ। जी। नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। आज है एक स्पेशल सेशन है। जैसे कि आपको पता है रेलवेज की बहुत सारी एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है और बहुत ही लास्ट प्रीशियस टाइम आपके पास बचा है जिसमें सेलेक्टिव स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत से हमारे ऐसे छात्र भी होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट एक्सेस करके नहीं पढ़ पाते नहीं हैं पढ़ पाते। और आज भी वो किताबों से पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि किताब के पन्ने पलटना, उस पे पेन मार्कर चलाना, उससे ज़्यादा उनको इफेक्टिव और अच्छा लगता है पढ़ने के लिए। तो आज हम कुछ ऐसा ही एक आपके लिए कुछ एक बढ़िया से गिफ्ट लेकर आए हैं जहां पर आप सभी लोग घर बैठे बिना इंटरनेट के सुविधा के भी अगर चाहो तो अपनी प्रिपरेशन बढ़िया कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड सब कुछ कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर सकते हो बढ़िया से। तो मैम आपको आगे की बाकी सारी चीजें बताने वाली है जल्दी से। मैम। जैसे सर ने आपको बताया है बच्चों, इससे पहले अग्रवाल एग्जाम कार्ड से मेरी एक साइंस की कंप्लीट थ्योरी वाली बुक आती है, आज भी आती है मार्केट में और आप लोग बहुत सारा प्यार दिए हैं उसको। लेकिन ऐसे ही सर की मैथ्स की भी बुक आती है, सर की रीजनिंग की भी आ गई है और आने वाली भी है। तो बहुत सारे बच्चे जब थ्योरी वाली बुक मार्केट में गई थी तो बच्चे कहते थे कि मैम हमें ना प्रैक्टिस बुक की बहुत रिक्वायरमेंट है, क्यों ना एक ऐसी प्रैक्टिस बुक हमारे सामने हो हर एक सब्जेक्ट की, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे वो जीएस में साइंस और पूरा जीएस वाला पार्ट हो, जिसमें सारे पीवाईक्यूज और वो भी लेटेस्ट एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है रेलवे का 2024 और 25 का, उसके क्वेश्चंस और आज तक के जितने भी रेलवे ने एग्जाम्स करवाए हैं उन सारे क्वेश्चंस एक साथ हमें स्टोर होके पूरा मिल जाएं। तो आज हम लोग आप लोगों की यही रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आए हैं। तो आज अग्रवाल एग्जाम कार्ड के साथ ये हमारी जो आपका पूरा एक कॉम्बो बुक है, ये मैथ्स का भी बुक है, कंप्लीट जीएस का बुक भी है और रीजनिंग का भी बुक है। तो जिन बच्चों को ये इश्यूज थे ना कि मैम प्रैक्टिस बुक हमें चाहिए, तो बच्चों मैं सबसे पहले आपको हमारी साइंस की प्रैक्टिस बुक पे बात कर लेती हूं डायरेक्टली। तो ये कंप्लीट साइंस भी और साइंस के साथ जीएस, जैसे एनटीपीसी में आप जानते हैं जीएस बहुत अच्छा खासा आता है, ऐसे ही आप हाँ इस साल थोड़ा सा ग्रुप डी का पैटर्न बदला है, उसमें जीएस के जगह थोड़ा करंट अफेयर वाला पार्ट ज्यादा कर दिया है। लेकिन आपको ये नहीं है कि भाई ये कोई रेलवे ने कहीं पर भी क्लियर नहीं कर रखा है कि अगली बार जब ग्रुप डी का एग्जाम होगा तो उसमें भी हम इसी तरीके से करंट अफेयर पूछेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि इससे पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो उसमें जीएस भी उतना ही पूछा गया था, करंट अफेयर भी उतना ही पूछा गया था। तो आपको अपनी तैयारी उसी तरीके से रखनी है। तो बेटा ये जो कंप्लीट प्रैक्टिस बुक है जिसमें 7100 टीसीएस के द्वारा डिजाइन किए हुए जो जितने भी सारे आपके पीवाईक्यूज क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस किताब के अंदर आपको मिलेंगे। 7100 क्वेश्चंस। सोच रहे हो जब आप इस किताब को, जब आप एक बार अपना सिलेबस खत्म कर लोगे, इस बुक को आप जब एक बार ढंग से पढ़ोगे और आपको पीवाईक्यूज, जब आप इतने सारे पीवाईक्यूज लगा लोगे तो बेटा 3-4 पॉइंट तो आपको क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा एग्जाम का पैटर्न क्या है, कब किस ईयर में कौन सा पैटर्न किस तरीके से बदला है वो आपको पता लग जाएगा, और एग्जामिनर की डिमांड क्या है, कौन से वो चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली रिपीट हुए हैं, ये भी आपको पता लग जाएगा। और इन सबसे हटके सबसे ऊपर आपको ये पता लग जाएगा कि भैया आपने क्या थ्योरी में पढ़ा है, और थ्योरी में पढ़ा है तो वो एग्जामिनर ने कैसे पूछा है क्वेश्चन, और एग्जामिनर ने पूछा है तो आप उसको बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को
एक साथ इकट्ठा करने के लिए बेटा आपके पास एक किताब, मैं जब भी कोई नया बैच लेके आती हूँ तो मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि बैच एक ही बार पढ़ो, थ्योरी एक ही बार पढ़ो, चाहे वो मैथ्स हो, अपना कॉन्सेप्ट एक ही बार स्ट्रॉन्ग करो, रीजनिंग हो, साइंस हो, लेकिन प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप बेटा जब सच में जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे तो वहां पर आपको प्रैक्टिस की कमी लगेगी, तो आप बहुत सारी चीजों में लैग कर जाएंगे। तो ये एक किताब आपके पास प्रैक्टिस बुक ऐसी होनी ही चाहिए। और ये मैं क्या बोल रही हूं, आप लोग खुद मुझे पिछले 2 साल से बोलते आ रहे हो कि मैम एक ऐसा किताब हो साइंस का जिसमें हम प्रैक्टिस कर लें, सारे क्वेश्चंस हो रेलवे के आज तक के पूछे हुए, सारे एग्जाम्स के लेटेस्ट पीवाईक्यूज के साथ। तो इसमें जीएस प्लस साइंस, जनरल साइंस और जीएस दोनों के कंबाइंड बुक है ये। 7100 प्लस क्वेश्चन है बेटा, जितने भी आज तक रेलवे ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं सारे इस किताब के अंदर डाल दिए गए हैं। अब कैसा है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूं। देखिए ये कंप्लीट आपको इंडेक्स मिलेगी चैप्टर वाइज, ऐसे पूरे ये पूरे देखो, जैसे फिजिक्स के इंडेक्स है ऐसे ही आपको बायोलॉजी की मिलेगी, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री की मिलेगी, ऐसे ही आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट की ऐसे इस तरीके की आपकी इंडेक्स होगी। और ऐसे क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपका यही वाला ले लिया क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया, आरआरबी जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये कौन सी ईयर में पूछा था, किस शिफ्ट में पूछा था, ये क्वेश्चन आपने यहां पर देख लिया। ऐसे ही ये एएलपी का क्वेश्चन है बेटा, है ना। ऐसे ही हर एग्जाम के देखो, ये 2024 में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का क्वेश्चन पूछा हुआ है फिजिक्स के पार्ट का। तो लेटेस्ट 2025 ग्रुप डी हटा दो, उसके अलावा जितने भी एग्जाम आपके 2024-25 में हुए हैं वो सारे इस बुक के अंदर हैं। और बाद में जब आप इसका चैप्टर वाइज, पूरा एकदम चैप्टर वाइज दे रखे हैं यहां पर, और जब बाद में आप देखोगे कि इसका सॉल्यूशन, तो एकदम अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन का यहां पे सॉल्यूशन भी दे रखा है आपको। तो जो आपकी डिमांड थी वो सारी इस बुक के अंदर कंप्लीट हो रही है। तो ये पूरी जीएस की बुक है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूं। अगला ऐसे ही जैसे सेम काम जीएस की बुक में हुआ है ऐसा ही मैथ्स की बुक में काम हुआ है। तो मैं चाहूंगी डीपी सर आगे कंटिन्यू करें, है ना। बिल्कुल मैम, धन्यवाद। और देखिए बस थोड़ा सा ही समय में बताना चाहूँगा बुक के बारे में। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 30 से 35 दिनों में हो या आने वाले 2 महीनों के अंदर होने वाला हो, तो एक ऐसी बुक तैयार की गई है जिसमें लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2025 तक के क्वेश्चन है, 24 वाले क्वेश्चन है, और मात्र अगर देखा जाए तो 1400 के अप्रॉक्स क्वेश्चन इसके अंदर में डाले गए हैं। और 1400 क्वेश्चन सिर्फ आपको पढ़ना, क्योंकि इसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं जो नए वाले टीसीएस वाले पैटर्न पे अभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप हर दिन 50 क्वेश्चन लगाते हैं तो लगभग 30 दिन के अंदर आप पूरा कर सकते हैं इस पूरे बुक को। अगर आपका मान लीजिए अभी एएलपी का एग्जाम होने वाला और टेक्नीशियन का होने वाला, तो इसमें सारे क्वेश्चन नए वाले भी डाल दिए गए हैं। जैसे मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ कि जो क्वेश्चन आप देखेंगे, पहले तो ये देखिए कि हर ये पूरा का पूरा चैप्टर वाइज के साथ साथ टाइप वाइज के साथ साथ एग्जाम वाइज क्वेश्चन है इसके अंदर में। कि अगर हमने नंबर सिस्टम देखा तो उसमें वर्गीकरण पे क्या क्वेश्चन है, या फिर हमारा प्लेस वैल्यू पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, या डिविजिबिलिटी पे क्या क्वेश्चन गया, और कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आए, इस तरीके से बुक बनाई गई है। मतलब कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है। अगर आपको परसेंटेज पढ़ना है तो अगर आप अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़े, लेकिन इस बुक के अंदर में सिर्फ केवल 54 क्वेश्चन है परसेंटेज के, और उन 54 क्वेश्चन में आपके 24, 25 और साथ में जो पहले एग्जाम हुए तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे। और उनका लगाने का टेक्निक भी बहुत यूनिक तरीके से दिया गया है, यानी कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी लगभग आप देखेंगे कि हर एक एग्जाम के हर एक टॉपिक के टाइप वाइज के साथ दिया गया है। मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन के पैटर्न को दिए गए हैं। हाँ, जैसे ये टॉपिक पहला नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में जैसे देखिए यहाँ सबसे पहले ही आपको क्या दिया हुआ है कि आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। और ये इसके साथ साथ ये वर्गीकरण वाला क्वेश्चन है। अब इसमें जो अगर हमारे पास मान लीजिए पहला क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें टेक्नीशियन में क्या क्वेश्चन आया है, ग्रुप डी में क्या क्वेश्चन आया है, एनटीपीसी में क्या आया है, मतलब हर एक एग्जाम में अगर आया है तो ठीक है, नहीं आया तो वो नहीं दिए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया कि जिससे आपको पढ़ने में बहुत आसानी होगी। और बाकी इस बुक के बारे में बात करें तो ये बुक आपको अमेजन में मिल जाएगी, और साथ में आपका इसका लिंक भी हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ पे आपको एक मिनिमम प्राइस में बुक मिल जाती है। बाकी मैं अभी आकाश सर को बुलाना चाहूँगा जो रीजनिंग वाले बुक के बारे में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों अब हम रीजनिंग की बुक के बारे में फटाफट से जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए, रीजनिंग की जो बुक है दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सबसे पहली बात कि इस बुक के अंदर दोस्तों
2025-24 और उसके पहले के जितने भी रेलवे के एग्जामिनेशन है, मैंने खुद सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, उसमें से टॉप बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें उठाए और डाले। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्शंस है, तो डायरेक्शन के अंदर 2025 में 24 में हर एग्जाम में एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी सभी में जो जो क्वेश्चंस आए हैं, अब सारे क्वेश्चंस में से जो टॉप बेस्ट क्वेश्चंस है जिसमें वैरायटी है कि इस शिफ्ट में अलग पूछा गया, इस शिफ्ट में, उन सवालों को इस तरीके से इस बुक को मैंने कंपाइल करके बनवाया। ठीक है, उसके बाद आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए ये, अब यहाँ पर इंडेक्स में आप देखोगे जैसे इंग्लिश अल्फाबेट है, तो अल्फाबेट टेस्ट के अंदर दोस्तों शब्दकोश के अनुसार किससे आपसे डिक्शनरी ऑर्डर से कितने क्वेश्चन पूछे गए, कौन से एग्जाम में पूछे गए, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, एसआई। उसके बाद शब्दों का निर्माण यानी कि वर्ड फॉर्मेशन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसके हिसाब से मिसलेनियस के कितने आ गए। फिर कोडिंग डिकोडिंग पे अगर जाओगे तो अक्षर यानी कि वर्ड का रीअरेंजमेंट, लेटर्स का रीअरेंजमेंट के कितने क्वेश्चन आए। उसके बाद विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट लेटर्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए हर एग्जामिनेशन के अंदर। उस तरीके से इस बुक को कंपाइल किया। ऐसा नहीं कि बस कोडिंग डिकोडिंग दे दिया और आपको कुछ भी नहीं, हर एक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर भी जो लॉजिक्स लगते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वैरायटी होती है, उस वैरायटी के आधार पे ये पूरी की पूरी बुक डिजाइन है। एनालॉजी टेस्ट है, तो एनालॉजी में दोस्तों लेटर बेस्ड कितने हैं, साइंस बेस्ड कितने हैं, नंबर बेस्ड कितने हैं, और उस तरीके से टॉप बेस्ट क्वेश्चंस आपको डाले हैं। और ज्यादा कचड़ा हम सभी लोगों ने इस बुक में नहीं डाला है कि लाइक आप उसको 5 महीने तक पढ़ लो, 4 महीने तक। हम चाहते हैं कि आप इस किताब के अंदर दोस्तों 1200 प्लस क्वेश्चन है रीजनिंग के। जैसा कि डीपी सर ने बोला, अगर आप 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन भी डेली लगाते हो तो आप आराम से 1 महीने के अंदर पूरी की पूरी बुक कवर कर सकते हो, जिससे आपका जो लेटेस्ट एग्जामिनेशन आने हैं एएलपी टेक्नीशियन जेई के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% रिपीट होंगे, इस क्वेश्चन के जैसे रिपीट होंगे, तो ये मस्ट है। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग इसकी प्राइस पर भी आएंगे कि आप क्या अलग अलग लेना है या कंबाइंड पर लेना है, तो वो भी हम बताएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, है ना, तीनों बुक। एग्जैक्टली सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर आपको लास्ट में पूरा का पूरा हमने सोल्यूशन भी दिया है कि अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हो। तो जैसे सर ने डीपी सर ने और आकाश सर ने बताया है, तो ये मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं सारी चीजों को। रीजनिंग की बुक भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, मैथ्स की बुक भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, सेपरेट सेपरेट बुक है। ऐसे ही जनरल साइंस प्लस जनरल जीएस वाली जो बुक है आपकी, वो भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। अब बच्चों, क्योंकि मेरी किताब में 7100 प्लस क्वेश्चंस हैं और जीएस साइंस दोनों मिला के बहुत लेंदी यहाँ पर बुक बनी है ये, लेकिन इसमें इस तरीके से हमें करना था कि भैया कोई क्वेश्चन छूट ना जाए किसी एग्जाम का, ऐसा ना हो कि बच्चे को लगे कि इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने करा ही नहीं बुक में। इसलिए थोड़ा सा ये किताब बड़ा हो गया है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको कि ये जो किताब आप देखो 2 तरीके से परचेज कर सकते हो, या तो आप अमेजोन से परचेज कर लो, या आप इसको www.examcart.in वेबसाइट, जहां पर आपको मैं हर बार बताती हूँ मेरी बुक वहीं पे, आप जनरल साइंस की बुक आप वहीं से परचेज करते हैं। तो अगर आप ये बुक कॉम्बो में परचेज करते हैं, वैसे मैं आपको बताऊं तो बेटा इसकी जो मैथ्स की प्राइस और रीजनिंग की प्राइस और जो जीएस और साइंस वाली बुक की प्राइस है, इन तीनों को अगर सेपरेट सेपरेट आप परचेज करोगे तो 1147 हो रहा है। लेकिन अगर आप कॉम्बो में परचेज करना चाहते हैं, और एक प्रैक्टिस बुक तो आपको वैसे भी हर सब्जेक्ट की लेनी पड़ेगी ना यार, तो आप अगर कॉम्बो में परचेज करते हैं तो इसका प्राइस 745 है। और ये प्राइस आपको examcart.in वेबसाइट पे भी मिलेगा, और ये अमेजोन से भी, आप अमेजोन पे सर्च कर लीजिएगा कि जीएस साइंस बुक प्रैक्टिस बुक बाय एग्जामकार्ट बाय काजल मैम, ऐसे ही आप सर की रीजनिंग बुक बाय आकाश सर ऑन एग्जामकार्ट ऐसा सर्च कर लेना, तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा। तो मैं चाहूंगी एक बार दोनों टीचर हम लोग सब साथ में एक बार सबको बता दें बच्चों को कि भाई ये बुक कैसे कैसे अवेलेबल होगी। तो सर एक बार आप भी टीपी सर। तो ये जैसे कि मैंने बताया, ये बुक आपकी कॉम्बो में भी मिल जाएंगी और इंडिविजुअली भी मिल जाएंगी। सेपरेट का प्राइस अलग है और कंबाइंड का प्राइस अलग है, लेकिन मुझे लगता है कंबाइंड पे आपको ज़्यादा बेटर है, ऑफर ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के कमेंट सेक्शन में रहेगा, अमेजोन पे मिल जाएगा, या फिर आप एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली इसको ले सकते हो। और ये ऑफलाइन स्टोर्स में भी मिलेगा, वो जहाँ जहाँ पे आप जाते हो शॉप्स पे, वहाँ पर आप पूछोगे तो आपको ये बुक्स मिल जाएंगी वहाँ पर। और मैं तो ये कहूंगी सर कि आप परचेज करने से पहले 4-5 पेज का वहां पर एक पीडीएफ प्रीव्यू करके डला होगा, आप एक बार वहां से देखिए, आपको पता लगेगा कितना बेहतरीन कंटेंट है इसके अंदर, किस तरीके से एक एक चैप्टर वाइज हमने एक एक क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के
पूरे रेलवे के क्वेश्चंस एक साथ लेकर आए हैं और कैसे उसका एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दिया है कि उस सॉल्यूशन से कोई और नया क्वेश्चन भी बन रहा होगा तो वो भी आप कर लोगे। क्यों डीपी सर? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं तो एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर सच में आपको इस बार एएलपी में और टेक्नीशियन में सिलेक्शन लेना है, तो लास्ट टाइम में इससे बेहतर प्रैक्टिस के लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, और जिसमें एक कम होता है। एक होता है ना कि प्रैक्टिस मैं हज़ारों क्वेश्चन करता जा रहा हूँ या बहुत टाइप के क्वेश्चन कर, तो उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको लास्ट समय में करना है और एक कम क्वेश्चन का एक पैटर्न के हिसाब से जिसमें सारा टाइप कवर हो जाए, और जीएस में भी बात करें तो 71 से मत सोचिएगा, उसमें साइंस के भी ऐसे छोटे पार्ट में हैं, वैसे अलग-अलग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन वही हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो बाकी इसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप अमेज़न से भी ले सकते हैं, वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और बाकी मैम की और सर की तो ये बहुत सारी किताबें आ चुकी हाँ, है। ये मेरी पहली किताब है। सर की और पहली किताब हाँ, है, सर ने बहुत और मेहनत मैंने करी पहले इसके लिए। प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करने का सोचा कि पहले आपको बेस्ट प्रीवियस ईयर्स को छाँट-छाँट के आपको देता हूँ। जल्द ही एक्सपेक्टेड बेस्ड भी किताब आपके लिए छप रही है, वो भी आ जाएगी। तो आप पहले इसको लगाइए बढ़िया से, और सारे लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में मिल जाएँगे। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।